मैं कल बार बार आप लोगों को कह रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर सवाल में ना आपको सबसे पहले बनाना चाहिए कोई भी टाइप का डायग्राम। तो इसमें अगर आप डायग्राम ढंग से बनाते हो तो आपका बिगिनिंग क्या होगा, देखो ध्यान से सोचना। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ए का कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल में दिया हुआ है आपको, तो -2, और बी का कोऑर्डिनेट भी आपको दिया हुआ है मेरे ख्याल में, तो 2, कितना हो जाएगा -4, -2, ओके। फिर आपको बोला है कि एक पॉइंट पी फाइंड करूं और लेंथ या डिस्टेंस से रिलेटेड आपको कुछ कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। आप गलती से भी ये मत सोचो कि इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह आप लगाओगे, ठीक है ना। इसको पहले आप थोड़ा सा डिकोड करने का सोचो। तो ये आपको दिया हुआ है AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। अगर आप AB का कान पकड़ के थोड़ी देर के लिए उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, बताओ। AP डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू कितना, 3/7। नाउ कल तक क्या हो रहा था कि हम कुछ पढ़ रहे थे जिसमें हम इसको एंड पॉइंट बोलते हैं, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं, इसको पॉइंट ऑफ डिवीजन बोलते हैं, और जिस रेशियो में डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ डिवीजन। ये हम पढ़ रहे थे सेक्शन फॉर्मूला। इसके अंदर में क्या है कि एंड पॉइंट बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, पॉइंट ऑफ डिवीजन मेरे से पूछा हुआ है, साफ साफ पूछ रहा है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हाँ, और सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग को दिया हुआ है क्या, रेशियो ऑफ डिवीजन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से सोचो, रेशियो ऑफ डिवीजन हम लोग कैसे दिया हुआ है, इनडायरेक्टली। अब ये जो है इसको आप सोचो कि क्या ये एक्चुअली आपका रेशियो ऑफ डिवीजन की तरह सर्व कर सकता है, मेरे ख्याल में नहीं। यहीं पर कैच, क्यों नहीं कर सकता वो थोड़ा समझो। रेशियो ऑफ डिवीजन कल मैंने आपको क्या समझाया था, किसका किसका रेशियो होता है, एपी पार्ट का और पीबी पार्ट का। लेकिन हियर इफ यू सी तो यू विल फाइंड कि एबी को उठा के अगर इधर ले आते हो तो इट इज नॉट एपी अपॉन पीबी, इट इज इंस्टेड एपी अपॉन एबी। सो दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व अस वेल। तो थोड़ा सा हमको इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग लगाने का जो पार्ट है वो रौनक ने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया, वैसे ही अपने को करना चाहिए। AP इज इक्वल्स टू 3/7। AB को लेंथ वाइज आप स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। ये समझ में आ रहा है। फिर आप 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ AP इज इक्वल्स टू कितना, 7 चला गया ना, 3 को अंदर कर दो क्या हो जाएगा, 3AP प्लस बोलो 3PB। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ये वाला। अब आप क्या करो कि ये AP को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 7 - 3, 4AP इज इक्वल्स टू कितना, 3PB। 3 को नीचे, या 3 को उधर ही रहने दो, PB को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, तो आपको मिलेगा AP by PB इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3/4। नाउ दिस इज समथिंग दैट कैन सर्व अस एज व्हाट, रेशियो ऑफ डिवीजन। तो अब आपका रेशियो ऑफ डिवीजन कितना हो गया, 3:4। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। और एक बार जब आपका रेशियो ऑफ डिवीजन आ गया तो उसके बाद तो फिर वही पुराना काम है, ठीक है ना। तो P को क्या मान लेंगे बताओ एक बार, x, y। x, 0 या 0, y क्यों नहीं मान रहे हो, ऐसा कहीं बोला हुआ नहीं है कि P इज ऑल्सो लाइंग ऑन x एक्सिस और y एक्सिस। देयरफॉर हम इसको 0, समथिंग के फॉर्मेट में या समथिंग, 0 के फॉर्मेट में नहीं एज्यूम करेंगे। बाकी इसके आगे कुछ नहीं है। अब बस आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है 2 बार। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन में 3 + 4। This is equals to 6 - 8/7, so that will be equal to -2/7। और सिमिलरली y is equals to क्या हो जाएगा, 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन में 3 + 4। So this is equals to -12 - 8 अपॉन में 7, that is equals to -20/7। ठीक है। तो फाइनली आपका P क्या हो गया, -2/7, -20/7। ठीक है, कर लो फटाफट। नेक्स्ट ये 9 हो ही गया था हम लोग का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला ना मेरे ख्याल में क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, आइडिया डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क में ले लेना। ये किया हुआ क्वेश्चन पढ़ो एक बार। Find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 taken in order। तो ऑलरेडी इसमें बोल भी दिया आपको कि ये क्या है बताओ, रोम्बस। तो अगर ये रोम्बस है और इसका एरिया आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बताओ, हाफ इंटू d1 इंटू d2। और अगर आप इसको ऑर्डर में लेते हो, यानी कि ये ए के तरह सर्व करेगा, ये बी, ये सी और ये लास्ट वाला डी के तरह, तो डायगोनल्स आपका एक्चुअली होगा कौन कौन, तो हाफ इंटू AC इंटू क्या BD। तो ये पता नहीं क्यों ये लोग
इस वाले एक्सरसाइज में दे रखा है, हालांकि ये सवाल तो डिस्टेंस फॉर्मूला का ही है, क्योंकि AC और BD का वैल्यू आप किससे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसमें सिंपली लाके पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। 2 मिनट मेरे तरफ देखो। इस चैप्टर में भी पहले के एडिशन में ऑप्शनल एक्सरसाइज एक आता था, और उस ऑप्शनल एक्सरसाइज में 3-4 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो शुरुआत का 3-4 क्वेश्चन उस ऑप्शनल से ही लिया हुआ है। तो इनकेस नए वाले एडिशन में अगर आप वो दिखे आपको वो, तो आप देख लेना कि ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। 3-4 के बाद में थोड़ा बाहर का क्वेश्चन जो आपकी किताब में नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल से ही है। मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूं, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, पढ़ो इसको अच्छे से। देखो, इसको टच करने से पहले मैं कुछ बेसिक आइडियाज हैं उन पे थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। मान लो कि ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और सपोज करो कि इस पे कोई एक लाइन एग्जिस्ट करता है, लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में मैंने इसको प्लॉट करके दिखाया था आप लोग को। प्लॉटिंग का तरीका ये वाला था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो आप ले लो y इज इक्वल टू 5 माइनस x, फिर एक डब्बा बनाओ अपने हिसाब से। डब्बे में मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पॉइंट से काम हो जाता है, तो आप 5 ले लोगे x का वैल्यू, तो y 0 आ जाएगा। x 0 ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा 5। और उससे जब आप प्लॉटिंग करोगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्या मिलेगा 5,0, यहाँ पर आपको पॉइंट क्या मिलेगा 0,5। और उनको जब आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे तो जिस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ये डब्बा बनाया था, जो ग्राफ निकल के आएगा वो उसी इक्वेशन का क्या बन जाएगा, ग्राफ। लेकिन मेरा मेन पॉइंट ये ग्राफ को प्लॉट करना नहीं है, मेरा मेन पॉइंट दूसरा है, ठीक है। वो जो दूसरा पॉइंट है उसको थोड़ा समझने का ट्राई करना आप। कोई भी जो इक्वेशन होता है और उसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जिन पॉइंट्स से वो पास होता है वो सारा का सारा पॉइंट उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही मतलब गुड आइडिया है। आप जब किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, और ग्राफ को जब आप बनाते हैं तो ग्राफ जिन पॉइंट्स से पास होता है उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट उसके ग्राफ के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला किसका ग्राफ है ये बताओ मेरे को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का। क्या ये श्योरली 5,0 से पास हो रहा है? यस, ये पास हो रहा है। तो व्हेन यू विल चेक by putting 5,0 in the main equation, you will find कि 5,0 is satisfying the equation, ठीक है। यहां पर कोई एक पॉइंट होगा, ऐसे मैं गेस कर रहा हूं 1,4, ठीक है, उससे भी ये पास करेगा। और 1,4 को जब आप इक्वेशन में डाल के देखेंगे तो you will find it is also satisfying the equation। लेकिन वहीं पर आप अगर कोई पॉइंट लेंगे, सपोज कीजिए रैंडमली 10,10, तो आपका ग्राफ उससे पास नहीं करेगा, बहुत आगे का पॉइंट हो, ठीक है। और 10,10 को आप डाल के देखो इसके अंदर में, 10 + 10 = कितना होगा 20, which is obviously not equals to 5। तो मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि कोई भी इक्वेशन का जो ग्राफ है वो जिन जिन पॉइंट से पास करेगा उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट उसके इक्वेशन को क्या कर पाएगा, क्या कर पाएगा बताओ। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता, थोड़ा आता है कि पूरा आता है, पक्का। अच्छा, अब आप आ जाओ सवाल पे। Determine the ratio in which this line divides the line segment joining this and this, also find the point of intersection, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सोचिएगा कि A और B कोई दो पॉइंट है, A B। A का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2,-2 और B का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 3,7। फिर इसी फोटो में there is some line, we don't know how it is there, why it is there, but it is there, ठीक है। और ये ग्रीन वाला लाइन का इक्वेशन मेरे को क्या दिया हुआ 2x + y - 4 = 0। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ग्रीन लाइन उसको ऐसे काटेगा और यहां से पास करेगा और ये होगा और वो होगा। तो देखो मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि A और B को जोड़ने वाला जो लाइन है ना, A और B को जोड़ने वाला जो लाइन है उस ज्वाइन को ये वाला लाइन काट के दो पार्ट में स्प्लिट करेगा, दो पार्ट में स्प्लिट करेगा। इतना तो मैं क्वेश्चन पढ़ के समझ सकता हूं। तो क्या मैं रफली ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि ये लाइन इस तरीके से मैं अगर बना लूं तो ये क्या है कि ऑरेंज वाले लाइन को काट रहा है, और जिस पॉइंट पे काट रहा है उसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली, मान लो कि मैं इसको R कह देता हूं, उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा।
अब मेरे को क्या क्या फाइंड करना है, मेरे को पहले ये फाइंड करना है कि जिस पॉइंट पर ये कटा और कटने के बाद में दो पार्ट हुआ, उन दोनों पार्ट का रेशियो क्या है, यही पूछा है मेरे से शायद। देखो पढ़ के, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो मतलब आपसे बेसिकली क्या मांग रहा है, रेशियो ऑफ डिवीजन ही मांग रहा है। पहला पार्ट वो है। दूसरा पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब आर का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है आपसे। क्या यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब एक बार सोचो कि कैसे प्रोसीड कर सकते, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन बोल रहा है दो पॉइंट है आपके पास में, उसको जोड़ के क्या एग्जिस्ट करेगा बताओ, लाइन, जिसको मैंने कौन से कलर से बनाया है, ऑरेंज कलर से। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक और लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन मेरे को क्या बोला हुआ, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लाइन इस ऑरेंज वाले लाइन का दो पार्ट करेगा, नॉट नेसेसरीली इक्वल पार्ट बट टू पार्ट्स करेगा पक्का। उन दोनों पार्ट का फर्स्ट फेज में मेरे से मांगा हुआ है रेशियो। फर्स्ट फेज में उन दोनों पार्ट का क्या मांगा हुआ है मेरे से, रेशियो। सेकेंड फेज में मेरे से मांगा हुआ है कि इस लाइन का जो होगा और इन दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन। तो मेरा सजेशन ये है कि सिंस ऑरेंज वाले लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं तो मेरे को रेशियो ऑफ डिवीजन चाहिए, और आर पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं तो मेरे को पॉइंट ऑफ क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। आया बात समझ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा कि सिंस मेरे को रेशियो ऑफ डिवीजन नहीं पता, तो कल मैंने क्या सिखाया था कि रेशियो ऑफ डिवीजन को क्या मान लेते हैं, k/1। तो चलिए रेशियो ऑफ डिवीजन को हम यहां पर एक बार k/1 मान लेते हैं, ठीक है। और आर के कोऑर्डिनेट को आप थोड़ी देर के लिए कुछ मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए a, b रैंडम, ठीक है। क्या मान लीजिए बताओ, a, b। अब a का वैल्यू क्या आप मेरे को इस सिचुएशन से बता सकते हो, थोड़ा ध्यान से ट्राई करना आप। मेरे ख्याल में हाँ, प्लेन सेक्शन फॉर्मूला लगाओ x के समाज पे, तो क्या हो जाएगा, ये r जो है वो ऑरेंज लाइन को पॉइंट ऑफ डिवीजन की तरह ही सर्व कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का क्या, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या रहेगा बताओ, k इंटू 3 प्लस में 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई में k+1। ये समझ में आया? सिमिलरली क्या आप मेरे को b का वैल्यू बता सकते हो, k इंटू क्या 7 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन में कितना k+1। कोई दिक्कत तो नहीं, ये इसको तो छोड़ दो। देखो समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा है कि पूरा है, पक्का, ठीक है यहां तक। फिर नेक्स्ट मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो a, b है, क्या इस पॉइंट से ग्रीन वाला लाइन पास हो रहा है, बोलो हाँ या ना, थोड़ा और जोर से। हाँ सर, पास हो रहा है पक्का। अभी अभी अगले स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई भी लाइन का ग्राफ जिस जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट उसके इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो यहां पर ग्रीन वाला लाइन किससे पास हो रहा है, आर पॉइंट से पास हो रहा है। तो आर पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट रहे व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पक्का पक्का उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं बताओ, नाउ 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस 4 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज योर a इन टर्म्स ऑफ k, बताओ मेरे को। 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 2 अपॉन में k+1। b क्या है मेरा, 7k माइनस 2 अपॉन में अगेन k+1 और -4 इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? यहां से मेरे को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, मुझे लगता है k+1। फर्स्ट का और सेकंड का न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, बस इसमें 2 अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6k प्लस 4। मैं लिख रहा हूं यहां पर 6k प्लस 4। सेकेंड वाले में क्या होगा 7k माइनस 2, तो प्लस 7k माइनस 2, और लास्ट वाले में क्या होगा -4 इंटू k+1। तो क्या हो जाएगा बताओ, -4 इंटू, एक बार लिख देता हूं k+1 इज इक्वल टू में कितना 0। दिस इंप्लाइज 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू, ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज 6-7 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9। सही कह रहा हूं ना? तो यहां आ जाएगा मेरे पास में 9k, फिर 4 माइनस 4, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा शायद, बचेगा -2 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 2 डिवाइडेड बाई 9। ये है मेरा रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन, मतलब AR इस टू RB का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर नॉट क्लियर? ये कंप्लीट सोल्यूशन है कि और कुछ बाकी है? बाकी है, क्या बाकी है बताओ? ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
नाउ वंस यू हैव गॉट योर वैल्यू ऑफ के, आफ्टर दैट ए का वैल्यू किससे आ जाएगा, इस वाले फॉर्मेट से, और बी का वैल्यू किससे आ जाएगा, इस वाले फॉर्मेट से। ये इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि जब के आपके पास में आ ही गया ना, आप एक बार के लिए फटाफट एक और डायग्राम बना लो, ठीक है ना, जिसमें ए आपका कितना दिया हुआ था बताओ, a was 2 minus 2 and this was 3 7 ना, तो 2 minus 2 और b कितना हो गया आपका 3,7 और रेशियो आपको कितना मिल गया है 2:9। अब आप r का कोऑर्डिनेट a का b मान के चल रहे थे, फिर से एक बार सेक्शन फॉर्मूला इमेजिन कर, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ 2 into 3 प्लस 9 into 2 अपॉन में 2 plus 9, so 2 3 is 6, 9 2 is 18 अपॉन में 11, so this is कितना 24/11 और b क्या हो जाएगा मेरे लिए 2 into 7 प्लस 9 into -2 अपॉन में 2 plus 9, so this is 14 minus 18 अपॉन में 11, that is -4/11। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका r, that will be 24/11, -4/11। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर कोई केस स्टडी या कुछ भी बनाने का मन हो मेरा, मैं इससे बहुत कुछ बना सकता हूँ। आइडिया सेम रहेगा, लैंग्वेज बहुत ज्यादा ट्विस्टेड रहेगा, ठीक है। करो कॉपी करो फटाफट। आप बिगिनिंग में ना एक दो लाइन लिख लो, पहले लिखो लेट द रेशियो बी k:1, लेट द रेशियो बी k:1 and let the ratio be k:1 and the point of intersection be and the point of intersection be r ब्रैकेट के अंदर a, b, r ब्रैकेट के अंदर a, b। ठीक है, करो फटाफट कॉपी करो और ये पेज हो जाए तो बताओ। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ऑप्शनल में था, सो काइंड ऑफ ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। देखो बहुत इजी है, ठीक है, आप लोग घबराओ मत, धीरे धीरे सोचने का कोशिश करो। इसमें क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर में मेरे को बताया हुआ कि 3 पॉइंट है। क्या ध्यान से देखना एक बार, सर्कल के ऊपर में 3 पॉइंट है। अब एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप मन में ऐसा सोचो कि सर ये जो तीनों पॉइंट है उसमें से कोई 2 पॉइंट एक दूसरे का डायमीटर का एंड पॉइंट है, तो वैसा लेकिन मेरे को बोला हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो मैं वैसा खतरनाक एजम्पशन करूंगा नहीं। मैं क्या सोचूंगा कि ये 3 पॉइंट रैंडम 3 पॉइंट है, जो जरूरी नहीं है कि डायमीटर का एंड पॉइंट, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा भी सिचुएशन हो सकता है, और मैं रैंडम ही 3 मान के चलूंगा इसको। अब ध्यान से देखना, ये तीनों पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहां लाई कर रहा है ये बताओ मेरे को। आप लोग फिर लिखने में लग गए, फिर तो मेरे को भी समझाना नहीं चाहिए, बस लिख देना चाहिए, आप छाप लो, ठीक है। करो, ट्राई करो, नहीं ट्राई करो तो कैसे सीखोगे। ये लोग कहां लाई कर रहे हैं बताओ, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, यानी कि ग्रीन वाले पार्ट पे कि ग्रीन वाले पार्ट के अंदर, ग्रीन वाले पार्ट पे। तो ग्रीन वाले पार्ट पे अगर ये लाई करेगा, मान लो कि मैं एक का नाम ए दे देता हूँ, एक का नाम बी दे देता हूँ और एक का नाम सी दे देता हूँ, तो ए सपोज करो यहां लाई करेगा जैसा कोऑर्डिनेट मान लो 6, -6, बी सपोज करो यहां लाई करेगा जैसा कोऑर्डिनेट मान लो 3, -7 और सी मान लो कि यहां लाई करेगा जैसा कोऑर्डिनेट 3, 3। ये 3 पॉइंट है आपका, और आपसे पूछा हुआ है कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा। सही कह रहा हूं, तो सेंटर क्या है कि इन तीनों के, समझ रहे हो, इस वाले पॉइंट पे होना चाहिए। सी वर्ड वैसे ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो लेट मी टेक इट एज ओ, और ओ का मेरे को कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं पता, इट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस और इट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस और समथिंग लाइक दैट, तो मैं इन जनरल ओ को क्या मान के चलूंगा, एक्स, वाई। हाँ बात समझ। एक बार मैं क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। सर्कल के बाउंड्री पे 3 पॉइंट है, सर्कल का बाउंड्री यानी कि ये ग्रीन वाला पोर्शन, उस पे 3 पॉइंट, ए 6, -6, बी 3, -7 और सी 3, 3। और मेरे को उस सर्कल का क्या फाइंड करना है बताओ, सेंटर। उस सर्कल का क्या फाइंड करना है मेरे को, सेंटर। तो मेरे को ये पता है कि अगर ये तीनों पॉइंट सच्ची में बाउंड्री पे है, और मान लो थोड़ी देर के लिए कि ओ एक्स, वाई मेरा सेंटर है, तो सेंटर से बाउंड्री पॉइंट को जोड़ के जो लाइन सेगमेंट क्रिएट होगा वो हर सिचुएशन में रेडियस को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस वो भी रेडियस,
ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस वो भी रेडियस, और ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस वो भी क्या हो जाएगा, रेडियस। तो मुद्दा का बात ये रहा कि OA डिस्टेंस इक्वल्स टू OB डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, OC डिस्टेंस। ये समझ में आया। फिर इसको पेयर वाइज वापस से कल के तरह जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में किया था, तो वैसे पेयर वाइज सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, एंड वी विल ट्राई हम लोग क्या मिल जाए यहाँ से x और y का वैल्यू। ठीक है, बनाओ इस फोटो को जल्दी से। हो गया, डन बनाना। सोल्यूशन में लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग भी फटाफट मेरे को फॉलो करना। पहले ये बोलेंगे कि लेट O x, y बी द सेंटर। कैलकुलेशन इसका भी लंबा जाएगा, तो बस ध्यान से पेशेंस रख के करना। क्लियरली O से लेके A तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू O से लेके B तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू O से लेके C तक का डिस्टेंस। ठीक है मेरे ख्याल में ये वाला। अभी पेयर वाइज कंपेयर कर लेते हैं, एक बार OA OB ले लो और एक बार OB OC ले लो। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं है, सब एक जैसा ही है कि एक एंड पॉइंट आपको पता है और एक एंड पॉइंट आपको नहीं पता है। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट एक्सप्लोर OA इक्वल्स टू OB। तो OA इक्वल्स टू OB में मेरे ख्याल में A माइनस B करेंगे हम लोग। तो रूट अंडर देखो क्या आएगा, 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, माइनस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू OB मतलब रूट अंडर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में माइनस 7 माइनस y का होल स्क्वायर। आपको याद होगा कि दो माइनस रहने से हम पूरा गायब भी कर देते हैं उसको। ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यहां से क्या निकलेगा बताओ तो एक बार। दिस इंप्लाइज, बोलो 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस क्या 6 प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस y का होल स्क्वायर। जल्दी से आप लोग भी खोलने का ट्राई करो तो इसको। 6 का स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल्स टू 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 14 प्लस y स्क्वायर 14 सॉरी 49 होगा, सही कह रहे, प्लस 49 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, कट रह गया दोनों साइड से कुछ कुछ, क्या क्या, हाँ नोटिस करो x स्क्वायर y स्क्वायर, इसके अलावा और कुछ है? मेरे ख्याल में डायरेक्टली कैंसिल ऑफ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं। यहां देखो एक बार, मैं क्या सोच रहा हूं कि कांस्टेंट को लेफ्ट में रखूं और वेरिएबल्स को राइट में स्विच कर दूं। ठीक है, तो यहां का माइनस 12x और वहां का क्या है माइनस 6x। यहां से वहां जब 12x को भेजोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 12x माइनस 6x क्या बचेगा, पॉजिटिव में 6x। ठीक है, यहां देखते चलो, दिस इज इक्वल टू में पॉजिटिव में 6x। फिर यहां है प्लस में 12y, वहां है प्लस में 14y, साइड स्विच करेगा तो क्या हो जाएगा, उस तरफ जाके माइनस में 14y और मेरे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या प्लस 2 टाइम्स ऑफ y। ये समझ में आ रहा होगा। कांस्टेंट को अगर इधर शिफ्ट करूं तो 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा 72, ऑलरेडी 72 है, वहां पर है 9 प्लस 49 कितना हो जाएगा 58, 72 माइनस 58 14, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को क्या मिलेगा बताओ 14। अब पूरे इक्वेशन का पलटी मार दो, क्या हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14, डिवाइड कर दो 2 से, तो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। मेरे ख्याल में आ गया होगा समझ में। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट वी आर सपोज टू एक्सप्लोर व्हाट, एक सेकेंड, OA इक्वल्स टू OB हमने एक्सप्लोर कर लिया, नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग OB इज इक्वल्स टू OC। तो देखो नाउ OB is equals to OC. This implies OB तो हमने जो लास्ट टाइम लिखा था उसी को छाप सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OC में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि C का कोऑर्डिनेट माइनस x का होगा, मतलब O का होगा 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर।
तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहां से वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको मिलेगा देखो क्या 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो यहां पर वापस आप बहुत ज्यादा लकी हो गए हो, ऑब्जर्व कर सकते हो क्या है आपका लक, पूरा एक्सप्रेशन ही कट जाएगा। समझ में आ रहा है? वाई वाले पार्ट को खोल लो बस, क्या आएगा बताओ। दिस इंप्लाइज यहां से मेरे ख्याल में 49 प्लस 14y प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से मेरे ख्याल में 9 माइनस 6y प्लस वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर गॉन, फिर मेरे ख्याल में 6y को इधर ले आओ 49 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 20y इज इक्वल्स टू 20y इज इक्वल्स टू बोल रहे हो कितना माइनस 40, सही है। सो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2, और अब इक्वेशन 1 को यूज कर लो, 1 इंप्लाइज 3x प्लस -2 इज इक्वल्स टू 7, so 3x is equals to 9 and hence x is equals to 3. Therefore, center O is equals to 3, -2. तो इसमें भी कंसेप्चुअली कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ मजदूरी है थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पर। देखो इसको देखो, ये भी ऑप्शनल का ही देन है आप लोग को, ठीक है। और इस पे भी मैं 3 स्टार लगा देता हूं, सोचो आराम से, ध्यान से सुनिएगा मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टाइसेस। तो सबसे पहले आप ना इसका एक्चुअल लोकेशन के बारे में थोड़ा सा सोचो कि वो क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है। कहां होगा ये लोकेटेड, बताओ तो मेरे को एक बार, बोलो क्वाड्रेंट बताओ कम से कम, फर्स्ट वाला कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, पक्का, ठीक है। काफी टाइम लगा दिया बोलने में, लेकिन मान लो कि ये ए है और सिंस ऑपोजिट वर्टाइसेस है, मान लो कि मैं इसको सी मान लेता हूं, ठीक है, ए बी सी डी, तो ए का लोकेशन जो है वो होना चाहिए कहीं ना कहीं यहाँ पे -1, 2, तो -1 1 2 1 2, -1, 2 यहाँ कहीं पे होना चाहिए मेरे ख्याल में, और दूसरा वाला क्या है 3, 2, तो 1 2 3 और 1 2 यहां होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, पक्का। ये ए है और ये क्या है सी, ये एडजेसेंट वर्टेक्स है कि ऑपोजिट वर्टेक्स है, बोलो जोर से बोलो, और जोर से बोलो, श्योर हो ना, ठीक है। तो इनको जोड़ के अगर मैं कोई ऐसे लाइन सा बनाऊं तो वो उस स्क्वायर का क्या होगा, एकदम टेढ़ा सा हो गया ये। एक सेकंड देखना, हाँ पहले इसको सीधा बना लेता हूं। ये सी हो गया, हाँ अब बताओ एसी क्या हो गया आपका, पक्का श्योर। स्क्वायर का दोनों डायगोनल कैसा होता है, एक तो ये बात है, और दूसरा बात क्या है बाइसेक्ट करता है। फिर मेरे को तीसरा बात भी पूछना पड़ेगा, फिर तीसरा बात क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस का दोनों डायगोनल अनइक्वल इन लेंथ, दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर। स्क्वायर का दोनों डायगोनल इक्वल इन लेंथ, बाइसेक्ट ईच अदर और दे आर 90 डिग्री एज वेल, ठीक है। तो इस स्क्वायर का जो दूसरा डायगोनल होगा वो इस लाइन से क्या होना चाहिए, इस लाइन से कितना होना चाहिए, देखो एकदम ध्यान से सोच के बोलना, इस लाइन से कितना होना चाहिए, जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो, ओके बनाते हैं, देखिएगा, और इसके बिल्कुल बीचों बीच से पास होना चाहिए। ये टोटल ओवरऑल कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का शायद, 3 उस तरफ और 2 इस तरफ। तो मेरा जो डायगोनल होगा वो कहां से पास होना चाहिए, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ होना चाहिए क्या, इमेजिन करके देखो, नहीं इस तरफ 2 यूनिट, उस तरफ 2 यूनिट,
ऐसा ही मेरा डायगोनल होना चाहिए। श्योर हो पक्का? ऑरेंज वाला जो लाइन है, क्या हम वो पक्का कह सकते हैं कि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस? मतलब देख के लग रहा है? देख के तो मेरे को नहीं लग रहा कि पैरेलल बनाया है मैंने। क्या आर्ग्यूमेंट होगा पैरेलल होने का? ए का और सी का वाई कोऑर्डिनेट सेम, तो ऑब्वियसली जो लाइन हम बनाएंगे दैट विल बी व्हाट? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज दैट ओके? इफ ऑरेंज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड ग्रीन लाइन इज परपेंडिकुलर टू ऑरेंज लाइन, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे से क्या होता था? परपेंडिकुलर। तो ग्रीन लाइन विल बी पैरेलल टू व्हाट? यहां तक बात समझ में आया? थोड़ा पूरा 100%। अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है तो मैं एक बात पक्का ये कह सकता हूं कि इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। बाकी जो हो सो हो, मेरे को उससे मतलब नहीं। इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, और इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? नहीं, वाई कोऑर्डिनेट कैसे सेम होगा? एक्स वाई दोनों सेम हो गया, फिर तो सेम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बिगिनिंग से आता हूं। देखो, ये एक्चुअल पिक्चर है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। जिन दोनों पॉइंट का आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दे आर दिस एंड दिस, और बोला हुआ कि ये स्क्वायर के ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट वर्टाइसेस की तरह आपको सर्व करेगा। एक का लोकेशन यहाँ पे, एक का लोकेशन यहाँ पे। लोकेशन ऐसा है कि जोड़ने के बाद जो लाइन निकलेगा ऑरेंज कलर वाला, वो एक तो डायगोनल होगा, दूसरा बिकॉज ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड सी वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। फिर मैं जानता हूं कि स्क्वायर का जो दूसरा डायगोनल होता है वो पहले डायगोनल के परपेंडिकुलर होता है और उसके बिल्कुल बीचों बीच से पास होता है। तो ये वाला जो डायगोनल है वो क्या होगा बताओ? इससे कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। और जैसे ही ऑरेंज वाला लाइन पहले एक्स एक्सिस से पैरेलल था और ये ऑरेंज वाले लाइन से 90 डिग्री पे आ गया, तो ग्रीन वाला लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस से पैरेलल। आया यहां तक समझ? उसके चक्कर में ग्रीन वाले लाइन के ऊपर का जितना भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वो सब सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, यहां तक पहुंचोगे, जितना ऊपर जाना है जाओ, जितना नीचे जाना है जाओ, लेकिन एक्स में तो हर बार आप सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। एक बार इस चीज को सोच के देखो, ग्रीन वाले लाइन के कोई भी पॉइंट पर अगर आपको पहुंचना है, किसी भी पॉइंट, हर बार आप एक्स में तो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वाई आपका बार बार चेंज हो रहा है। आया बात समझ? तो ग्रीन वाले लाइन के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? सेम, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? डिफरेंट। इनफैक्ट इस सिचुएशन से, ऑब्जर्वेशन से मैं ना वो एक्स कोऑर्डिनेट भी बता सकता हूं कि वो क्या होगा, क्योंकि मेरे को ए का और सी का तो पक्का वैल्यू पता है। ए कितना है मेरा? -1,2, और सी कितना है मेरा? 3,2। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ओवरऑल 4 यूनिट का है, 2 यूनिट इस तरफ होना चाहिए, 2 यूनिट इस तरफ होना चाहिए। इस तरफ अगर 2 यूनिट होगा तो 1 यूनिट हो गया वाई एक्सिस के पीछे और 1 यूनिट हो गया वाई एक्सिस के आगे। बाकी अगर वो नहीं भी समझ में आता, एक और आर्ग्यूमेंट है मेरे पास में, ये पॉइंट पक्का एसी का मिड पॉइंट होगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसको कुछ बोल देता हूं, इसको मान लो कि मैं जी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? जी। जी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? -1 + 3/2, 2 + 2/2। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आएगा बताओ? 1,2। तो y जो 2 आ रहा है वो तो आना ही चाहिए था, क्योंकि ऑरेंज वाले लाइन के हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 ही होगा, क्योंकि इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है उसका? 1। और मेरे को पता है कि ग्रीन लाइन के सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। तो 1 तो पक्का श्योर एकदम। तो जो ये ऊपर वाला पॉइंट है, इसको अब मैं सेफली क्या एज्यूम कर सकता हूं, ये बताओ? 1, y। ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट का और नीचे वाले पॉइंट का y क्या होगा? डिफरेंट। इट विल नॉट बी सेम। यहां तक बात समझ में आया? पक्का? ओके। अब बस लास्ट चीज थोड़ा ध्यान से देखना, इससे इसको जोड़ देता हूं और इसको भी जोड़ देता हूं, और पॉइंट से कुछ नाम आप भी दे देते हैं। ए, लेट्स से कि ये वाला बी है, ये वाला सी है, और ये वाला आपका डी है। डी पे एक बार फोकस मत करो, बी पे फोकस करो। तो ये जो ट्राइंगल बना एबीसी, सिंस ये स्क्वायर का पार्ट है ना, ये बोलोगे तो इसको भी कंप्लीट कर ही देता हूं, तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा शायद। ये स्क्वायर है मेरा, स्क्वायर का सारा एंगल इंडिविजुअली क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है, एंगल बी, ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो एबीसी ट्राइंगल जो है वो कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें क्या सेटिस्फाई होगा? पाइथागोरस होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूं बताऊं?
AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC का डिस्टेंस कितना है, अगर कैलकुलेट करोगे तो मानो कैसे लिख देता हूं एक बार, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और सिंस AC स्क्वायर लिखा हुआ इसलिए पूरे का क्या रहेगा स्क्वायर। आया समझ। AB के लिए बताओ ये क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू बोलो AB के लिए, तो मेरे ख्याल में रूट अंडर कितना 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस BC के लिए क्या होगा, BC ले रहे हैं ना, ठीक है, तो 3 माइनस 1 बोलो का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक। और AB नहीं था, AB क्या था, AB का होल स्क्वायर, और BC भी BC नहीं था, BC क्या था, BC का होल स्क्वायर, तो सबका रूट ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। सही कह रहा हूं शायद। 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 2 माइनस 2 तो 0 तो वो हट गया, यहां से क्या होगा 1 माइनस 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको ना खोल दो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, 3 माइनस 1 का वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो गया फिर से 4, तो प्लस 4, और बताओ प्लस 4 प्लस y स्क्वायर और माइनस 4y। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं है, कुछ नहीं बस एक्सप्रेस कर दिया सबको आराम आराम से। अब क्या किससे कैंसिल हो रहा है सोचो एक बार, ये कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा देखना, 4 कितना 8 4 कितना 12, और 12 4 कितना 16, और लेफ्ट में भी क्या है आपके पास में 16, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो, तो ये 16 और सारा 4 एक दूसरे से जुड़ के 16 को मारने में खत्म हो गया। अब क्या बचा आपके पास 0 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कितने बार है 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 की 8 होगा, 8 टाइम्स ऑफ वाई, ऐसा है ठीक है ना। अब इसको उल्टा करके लिख लो, तो 2y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल में 2y कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा बताइए y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो या तो 2y इक्वल्स टू 0 और या फिर y इज इक्वल्स टू 4, सही है ना। सो y इज इक्वल्स टू यहां से कितना आ गया 0 और y इक्वल्स टू यहां से कितना आ गया 4, और y का वैल्यू 2 आना भी चाहिए था, एक b के लिए और एक d के लिए, तो अल्टीमेटली जो अदर 2 वर्टाइसेस है आपका वो क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 1,4 और d इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 1,0, ये आपका आंसर ठीक है। अभी फोटो तो ध्यान से बनाओ, बाकी लिखने वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। और फोटो में ना आप ये चीज देखना कि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उतना आप लिखेंगे नहीं, तो लॉजिक अगर किसी पॉइंट का नहीं क्लियर तो प्लीज मेरे से वापस पूछ लो, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। लिखो सिंस a माइनस 1,2 a माइनस 1,2 मतलब ये पॉइंट a माइनस 1,2 एंड b नहीं सॉरी एंड c 3,2 are opposite vertices of a square, therefore AC will be diagonal of the square, AC will be diagonal of the square. Clearly AC will be parallel to x-axis, clearly AC will be parallel to x-axis। 2 मिनट मेरी तरफ देखो, जो भी एक्सप्लेन किया ना आपको उसको पॉइंट वाइज में थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूं ताकि 2-3 महीने के बाद में भी रेफर करो तो कुछ याद आ जाए। एग्जाम में आप चाहो तो इसमें से कुछ 1-2 चीज आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली मतलब मैं जहां भी लास्ट में मार्क करा दूंगा आप डायरेक्टली वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ बस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा रहा हूं। तो मैंने पहले बोला कि ए और सी आपके ऑपोजिट वर्टाइसेस हैं, इसलिए जोड़ के जो मिलेगा वो डायगोनल होगा।
दूसरा बात, इनके वैल्यूज को देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि दे विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आगे लिखूं, हेंस द अदर डायगोनल BD will be parallel to y axis, क्योंकि ये x से पैरेलल है, वो इससे परपेंडिकुलर होगा, तो वो ऑटोमेटिकली y से क्या हो जाएगा, पैरेलल। एंड it will pass through, एक बार फिर मेरे को देखूं कहां से पास करेगा ये, पहले वाले डायगोनल के मिड पॉइंट्स, क्योंकि दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो पहले डायगोनल का मिड पॉइंट को भी मेंशन करेंगे। एंड इट विल पास थ्रू G, ये कैलकुलेशन मेंशन कर लो आप, G इक्वल मत लिखो आप ऐसे G के बगल में ब्रैकेट लगा दो, G -1 + 3/2, 2 + 2/2, इट विल पास थ्रू G -1 + 3/2, 2 + 2/2, ठीक है, दैट इज G ब्रैकेट के अंदर 1, 2। एक बार फिर मेरी तरफ देखो, वापस एक बार बोलता हूं ताकि याद रहे आपको। AC का वैल्यू दिया हुआ है, AC ऑपोजिट वर्टाइसेस है, एडजेसेंट नहीं, इसीलिए AC को जो जोड़ के जो भी मिलेगा वो उस स्क्वायर का क्या बन रहा होगा, बोलो आप लोग रिस्पॉन्ड करो, बोलो और जोर से बोलो, डायगोनल बन रहा होगा। और जैसा इसका वैल्यू है कि इसका भी y कोऑर्डिनेट और इसका भी y कोऑर्डिनेट सेम है और वो 2 है, इसीलिए ये लाइन ज्योमेट्रिकली एक्स एक्सिस से क्या रहा होगा, पैरेलल। दूसरा डायगोनल इस लाइन से होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा y एक्सिस से पैरेलल। और दूसरा डायगोनल पहले डायगोनल के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए, इसीलिए इट विल बी पासिंग थ्रू 1, 2। अब मैं बोल सकता हूं सेफली, अच्छा ठीक है, अपने दूसरे डायगोनल के ऊपर का जो वर्टाइसेस है मेरा, मैं उसको 1, y अज्यूम करूंगा, ठीक है। लिखो, हेंस लेट other vertex B ब्रैकेट के अंदर 1, y। पहला B जो मैंने बोला वो BEB है, और फिर B कैपिटल B ब्रैकेट के अंदर 1, y, ठीक है। आप एग्जाम में ऊपर का पूरा एक्सप्लेनेशन अवॉइड कर सकते हैं, सीधा आप बोल सकते हैं कि लेट द अदर वर्टेक्स बी कैपिटल B ब्रैकेट के अंदर 1, y। नीचे लिखिए नाउ, आगे लिखो क्या बोल रहा था मैं, नाउ ABC is a right angle triangle. ABC is a right angled triangle. ABC is a right angled triangle. Therefore, AC square equals to AB square plus BC square. AC square is equals to AB square plus BC square. ठीक है, बाकी कैलकुलेशन अब आप बोर्ड से कॉपी करें। ये कैलकुलेशन आई विल से कि खुद से ही करने का ट्राई करो, बहुत इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो अप्लाई करना है। चलिए अगला देखते हैं, इसको पढ़िए इसको पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में एक फॉर्मूला समझ में आएगा हम इसको सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन वैसे इजी है, नॉट वेरी टफ, ठीक है। आप समझिए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में सबसे टफ यही था, ये हो गया, अब सारा इजी इजी पढ़िए इसको। हाँ ये भी ऑप्शनल का ही है, यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, ये भी ऑप्शनल सही है। लेट A4, 2 B6, 5 C1, 4 बी द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ये बात तो समझ में आता ही होगा हम लोग, ठीक है, ABC का वर्टेक्स दिया हुआ है, मिला के एक ट्राइंगल बन जाएगा। पहले बोला है कि फाइंड द मीडियन फ्रॉम, अच्छा नहीं फाइंड नहीं बोला, द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। तो मैं समझाऊंगा अभी, बहुत इजी है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP is to PD equals to 2:1। ये भी आपको बहुत इजी लगेगा, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगा। फिर बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियंस BE एंड CF respectively such that BQ is to QE is equal to 2:1, CR is to RF is equals to 2:1, ठीक है। What do you observe? और जब हम ये देखेंगे ना व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तब हमको मिलेगा एक फॉर्मूला कि अच्छा ये ऑब्जर्व हो रहा है मेरे को, ठीक है। तो मैं करता हूं, एक बार करूं ना, ठीक है, देखना ध्यान से, देखो और एकदम ध्यान से सुनना प्लीज, कंफ्यूज मत होना।
ट्राइंगल का नाम क्या बोला हुआ था? एबीसी। ए का वर्टेक्स क्या है? देखो सब लोग बोल भी नहीं रहे हैं, बोलो विद्यार्थियों बोलो। ए का वर्टेक्स 4,2, बी का वर्टेक्स 6,5, सी का वर्टेक्स 1,4। ये क्वेश्चन लिटरली इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा बस एफर्ट मारना होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन अभी ये फोटो से थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं आपको। ये बेसिकली बोल ये रहा है कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का टोटल कितना मीडियन होगा बताओ? 3 मीडियन होगा। पहले ये ना फर्स्ट मीडियन का बात कर रहा है मेरे से, बोल रहा है कि ए से बस एक मीडियन बनाओ, और ए से जो मैं मीडियन बनाऊंगा वो ऑब्वियसली बीसी को कहीं ना कहीं हिट करेगा। क्वेश्चन बोलता है कि कहां हिट करेगा बताओ? डी पे। कहां हिट करेगा बताओ? अरे बोलो ना, कहां हिट करेगा? डी पे। तो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि डी का कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। अब अगर सच्ची में एडी मीडियन है तो डू यू रिमेंबर ट्राइंगल्स के बिगिनिंग में मैंने समझाया था कि मीडियन क्या होता है? वो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और रॉकेट लेके बेस को उड़ा देता है। नहीं, बेस गायब हो जाता है। फिर क्या यही होता है? नहीं, क्या होता है फिर? वो ऑपोजिट साइड को जाके हिट करता है, और किस प्रॉपर्टी से हिट करता है कि जहां हिट करेगा वो पॉइंट उस बेस का क्या होगा? मिड पॉइंट। तो डी इसका क्या होना चाहिए? क्या आपको किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना आता है? अगर एंड पॉइंट पता हो तो बोलो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? सब कुछ पुछा रहे हैं, कोई बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। 6 + 1/2 कॉमा 5 + 4/2 मिला जुला कितना है बताओ? 7/2 कॉमा 9/2। कोई परेशानी? पक्का? उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, वो शेरलॉक होम्स बन रही है अभी, कुछ खोज में लगी है। देखो ठीक है, यहां तक ठीक है, आया समझ? पक्का? सेकंड पार्ट में हमको बोल रहे हैं, सुनना थोड़ा ध्यान से। एडी के ऊपर एक पॉइंट ढूंढना है मेरे को। पॉइंट का नाम है पी। क्या नाम है पॉइंट का? पी। और पी का प्रॉपर्टी ये है, पी का प्रॉपर्टी ये है कि एपी इज टू पीबी शुड बी 2:1। तो क्या ये मेहनती काम हम लोग कर पाएंगे? आता है हम लोग को शायद? एंड पॉइंट पता है, रेशियो ऑफ डिवीजन पता है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन तो निकल ही जाएगा। x, y अगर मान लो एक बार के लिए, तो बताओ तो क्या आएगा सेकंड नंबर का आंसर? x = लगाओ सारा ताकत अपना, बताओ क्या होना चाहिए? इतना छोटा में नहीं बताना है, बड़ा करके बताना है, अच्छे से बोलो क्या। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। सिर्फ 2-3 लोग, इतने लोग बैठे हैं, सब लोग बताओ। 2 इंटू दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 7/2 प्लस 1 इंटू दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। 2 से 2 कट गया, क्या मिलेगा बताओ? 7 + 4 कितना? 11 बाय क्या? C। क्लियर? पक्का? श्योर? प्लीज पार्टिसिपेट करो और मुझे y कोऑर्डिनेट भी बताओ क्या होगा। मजा नहीं आ रहा, सब लोग नहीं ट्राई कर रहे, बहुत खेद है मुझे। 2 इंटू 9/2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में कितना? 2 + 1, 2 कट गया यहाँ से। अगेन दिस इज ऑल्सो 11/3। इज दैट ओके? तो इसका मतलब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे कितना आया? 11/3, 11/3। ठीक है, आया समझ? एक बार प्लीज अभी लिखना छोड़ो। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है, नहीं तो फिर ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, देखो। देयर वाज अ ट्राइंगल बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स a, b, c whose coordinates were given to me। फिर मेरे को बोला कि a से क्या बनाना है मेरे को? मीडियन। वो मीडियन BC को कहां जाके हिट करेगा? D पे। फर्स्ट पार्ट में दे आस्क्ड मी कि D का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सिंस AD इज मीडियन, सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। आई नो हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट, तो मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में दे टोल्ड मी, देखिए एडी जो आपका लाइन है ना, ये तो आपको पहले से ही पता था, मेहनत करके आपने डी निकाल लिया। अब आप मेरे को एडी पे एक ऐसा पॉइंट बताइए जो एडी के जॉइन को 2:1 में डिवाइड करेगा इन द मैनर एपी इज टू पीडी इज इक्वल्स टू 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूला हमको पता था, एडी हमारे लिए हो गया लाइन सेगमेंट, एंड पॉइंट हमको पता है, रेशियो ऑफ डिवीजन हमको पता है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा। अब आपको थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है
कि इसी ट्राइंगल पे बी से एक मीडियन बनाओ, ठीक है। बी से जो मीडियन बनाओगे वो बीई मीडियन होगा शायद से, और बीई मीडियन पे एक क्यू पॉइंट फाइंड करो सच दैट बी क्यू इज टू क्यू ई शुड बी इक्वल्स टू 2:1। आया बात समझ? एंड वी हैव टू फाइंड द पॉइंट क्यू। क्लियर? तब यहाँ प्लीज बोर्ड पर देखो कि कैलकुलेशन क्या होगा, कैसे होगा। कोई कंफ्यूजन रहे तो पूछना, लेकिन प्लीज देखना अच्छे से। I will have to draw one more triangle. This time median will be drawn from where? देखो फिर गुमनाम हो गए आप लोग। मीडियन कहां से बनेगा? B से 6,5। एक बार देखो यहां कैसे करना है इसको। ये हो गया 1,4। B से जो भी मीडियन निकलेगा उसका नाम तो है BE। एक बार वैसे देख लेता हूं, BE नाम है ना? हाँ BE है। और BE पे एक पॉइंट है Q सच दैट BQ इज टू QE कितना है? अच्छा, E अगर सच्ची में मान लो कि BE मीडियन है तो E AC का क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट। इन दोनों को देख के मिड पॉइंट डायरेक्टली बता सकते हो? बोलो तो क्या होगा? 4 + 1 5, तो 5/2 कॉमा 2 + 4 6/2 कितना आ जाएगा? 3। क्या आप Q गेस कर सकते हैं हम लोग? बोलो तुम क्या होगा? x इज इक्वल्स टू, ध्यान से ट्राई करना, 2 इंटू दूर वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो कितना? 2 इंटू 5/2 प्लस 1 इंटू कितना? दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 6। वेरी गुड। नीचे 2 + 1 2 कट गया, सो x इक्वल्स टू कितना आया? फिर से 11/3। और y कितना आएगा बताओ? 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन में 2 + 1, मेरे ख्याल में 6 + 5 ये भी 11/3। तो मेरे q का वैल्यू भी क्या आया? 11/3 कॉमा 11/3। देखो थर्ड पार्ट समझ में आया कि नहीं है? फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि इस बार फिर से नया मीडियन बनाना है मेरे को। कहां से? अरे बोलो कहां से? पक्का आ रहा है ना समझ कि नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है। देखिए A B C, A मेरे को क्या दिया हुआ था? 4,2। B मेरे को क्या दिया हुआ था? 6,5। और C मेरे को क्या दिया हुआ था? 1,4। क्लियर है मेरे ख्याल में? मीडियन इस बार बनाना है कहां से मेरे को? C से। और C वाला मीडियन किसको जाके काटेगा? AB को। जहां काटेगा उस पॉइंट का नाम है F, और वो पॉइंट कैसा पॉइंट होगा? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट होगा? AB का मिड पॉइंट। तो क्या होगा बताओ? 4 + 6 10/2 कितना आ जाएगा? 5। 2 + 5 कितना? 7, तो by2 कितना आ जाएगा? 7/2। अब मेरे को CF पे एक पॉइंट चाहिए जिसका नाम होगा R, और ये CR इस टू RF को 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। ऐसा पॉइंट चाहिए मेरे को। वापस से R को आप थोड़ी देर के लिए क्या सोच लो? x, y। बताओ तो मेरे को सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा एंड क्या आंसर आएगा? ये मेरा फोर्थ पार्ट है। बोलो x इक्वल्स टू, आई विल रियली एक्सपेक्ट कि अब आप लोग आंसर करोगे, मतलब नहीं समझ में आने वाला कुछ नहीं होना चाहिए। बोलो ट्राई करो। नहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं। 2 इंटू 5, वेरी गुड, आई एम प्राउड। आगे बताओ 1 इंटू 1 अपॉन में 2 + 1 जो कि कितना दे देगा आपको? 11/3। 10 + 1 11/3। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा? 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7/2 अपॉन में कितना? जो कि फिर से कितना हो जाएगा? 11/3। तो r का वैल्यू भी क्या आया? 11/3 कॉमा 11/3। गॉट इट? पक्का? यहां तक शायद लिखना भी सबका हो ही गया है, ठीक है। अब ऑब्जर्व करवाता हूं कि क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग। रेडी? नहीं तो कोई लिख लेना, दे दूंगा टाइम। सही है यहां तक? अभी ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनो। देखो बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। हमको बोला गया कि ट्राइंगल है आपके पास में, पहले फर्स्ट मीडियन पे मेरे को ऐसा पॉइंट फाइंड करना था। आदर्श देखो एक बार, पहले मेरे को फर्स्ट मीडियन पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना था जो वर्टेक्स के साइड से 2:1 में उसको डिवाइड करे। फिर मेरे को सेकेंड मीडियन पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना था जो वर्टेक्स के साइड से उसको 2:1 में डिवाइड करे। और फिर मेरे को थर्ड मीडियन पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना था जो वर्टेक्स के साइड से उसको 2:1 में डिवाइड करे। ऑब्जर्वेशन मेरा ये है
कि फर्स्ट मीडियन के लिए भी वो पॉइंट 11/3, 11/3, सेकेंड मीडियन के लिए भी वो पॉइंट 11/3, 11/3 और थर्ड मीडियन के लिए भी वो पॉइंट 11/3, 11/3। हमारे प्रीवियस नॉलेज से हमको एक बात पता है कि जब तीनों मीडियन हम एक साथ बनाएं तो वो कहीं ना कहीं मीट करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट जब मैंने तीनों मीडियन के लिए अलग अलग से ढूंढा, अल्टीमेटली मिला मेरे को सेम पॉइंट। इसका मतलब ये वो मीडियन का मीटिंग पॉइंट ही तो है, मतलब ये कौन है, सेंट्रॉइड। तो इससे आपको दो ऑब्जर्वेशन हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि तीनों मीडियन पे, ठीक है, जो कॉमन पॉइंट होगा उसको सेंट्रॉइड बोलेंगे और वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा फ्रॉम द साइड ऑफ वर्टेक्स, 2 पार्ट वर्टेक्स की तरफ और 1 पार्ट बेस की तरफ। एक ये बात हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स था दैट वेर 4,2, 6,5 एंड 1,4। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर वन आइडिया। इसके सारे एक्स कोऑर्डिनेट का सम कितना होगा? वर्टेक्स के तीनों एक्स कोऑर्डिनेट का सम बताओ मेरे को, 11। ठीक है, और वर्टेक्स के तीनों वाई कोऑर्डिनेट का सम बताओ मेरे को, 11। तो एक सेंट्रॉइड का मैं आपको अब फॉर्मूला बता रहा हूं कि ये इतना मेहनत करके सेंट्रॉइड निकालने का आपको जरूरत नहीं। सेंट्रॉइड को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यानी कि तीनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, कॉमा तीनों y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 भी अगर आप करेंगे तो आपको निकल के क्या आएगा आपके लिए, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ये था दो ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन फिर बता रहा हूं कि सेंट्रॉइड विल बी अ पॉइंट दैट विल डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम द पार्ट ऑफ वर्टेक्स। सेकंड, मीडियन को निकालने के लिए इतना मेहनत, मतलब मीडियन नहीं सॉरी सेंट्रॉइड को निकालने के लिए इतना मेहनत का जरूरत नहीं है हर बार। शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। जैसे मिड पॉइंट के लिए क्या लगाते हो, x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। वैसे ही सेंट्रॉइड के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला। अब देखो एक जनरल चीज मैं लिख देता हूं और उसके साथ फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। देखो यहां पर सपोज करो कि आपके पास में ऐसे हो a b c। a का कोऑर्डिनेट मान लो कि x1, y1, b का कोऑर्डिनेट मान लो कि x2, y2, रैंडम ले रहे हैं, c का मान लो कि x3, y3। ठीक है ना, तो इन लोग तीनों को जोड़ने वाला, मतलब तीनों को जोड़ने वाला नहीं, तीनों का जो अलग अलग मीडियन आएगा, मान लो कि एक का मीडियन ये, दूसरा मीडियन ये और तीसरा मीडियन ये। ठीक है, इन तीनों मीडियन का एक मीटिंग पॉइंट होगा। उस मीटिंग पॉइंट का नाम क्या होता था, सेंट्रॉइड। आज के बाद में उसके लिए लेटर यूज करोगे कैपिटल जी, और इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ठीक है, क्लियर है? बाकी ठीक है, ये किसी का बचा हो तो कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही।